everyone, my name is Anjali and I am 4th year BSMS student from ISER Bhopal. Today I'll tell you how to solve pedigree and this will be of NEET level and above the NEET because IIT का question थोड़ा NEET के ऊपर होता है. So there are only two steps and the first step is analyze if the disease is present in every generation or not. If the disease is present in every generation then it's dominant. If the disease is not present in every generation that means it's recessive. If it is skipping the generation means recessive disease है. The second step, you have to see if it's sex linked or autosomal. For that you have to observe that crisscross pattern is available or not. If the disease is going from father to daughter, from mother to son, then it is sex linked. If this pattern is not observed, then you can tell that it is autosomal. So generally this is the case, but these two rules are not the strict rules, but all the NEET questions will be solved by this, and maximum IIT questions will also be solved by this. So this is the case. Now I'm giving you a question which is NEET PYQ, and after that I'll give you IIT PYQ. So please pause and answer it. As you can see that the disease is present in every generation, so it's dominant as I told you. Now you have to find whether it's sex linked or autosomal. You can clearly see here father to daughter and then from mother to son the disease is going, so it's sex linked. Now let's move on to next question. तुम्हें बस दो रूल याद रखना, उससे तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा. फर्स्ट देखो हर जनरेशन में प्रेजेंट है मीन्स डोमिनेंट, स्किपिंग ऑफ जनरेशन है मीन्स रेसेसिव, फादर टू डॉटर एंड देन मदर टू सन है देन सेक्स लिंक्ड. और अगर ये पैटर्न नहीं है, वो मेल फीमेल दोनों इक्वली ऑलमोस्ट अफेक्टेड है, देन ऑटोजोमल. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सो दिस इज IIT PYQ. यू हैव टू फाइंड जीनोटाइप. थर्ड का क्या है, सेकेंड जनरेशन का मैंने मार्क किया है, सो टेल दैट जीनोटाइप. आई हैव गिवन द ऑप्शंस हियर, सो रीड द ऑप्शंस, सी द क्वेश्चन, डू योरसेल्फ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. ये भी जो मैंने तुम्हें बताया है अभी वही कि हर देखो पहले हर जनरेशन में प्रेजेंट है या नहीं, ऑटोजोमल है, सेक्स लिंक्ड है, मैंने बताया कैसे पता करना है, तो उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. नाउ लेट्स सी स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज देयर और नॉट. It's there, we can see skipping of generation clearly, so it's recessive. अब थोड़ा सा इसमें genetics भी लगेगा, तो now let's see it's autosomal और sex linked. So इसमें हम लोग को criss cross pattern नहीं दिख रहा है, so it means it is autosomal. मैंने बताया था ऊपर क्रिस क्रॉस पैटर्न देख लो वापस से, तो ऑटोजोमल है मीन्स 1 या फिर 4 होगा. अब हमें देखना ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है. तो अभी के लिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, उसके लिए मैं मान लेती हूँ कि ऑटोजोमल रिसेसिव है. तो तुम ऑटोजोमल डोमिनेंट करके भी सॉल्व करना और देखना कि क्या आ रहा है. तो मैं अभी इसे रिसेसिव मान के सॉल्व कर रही हूँ, तो देखते हैं. रिसेसिव मीन्स बोथ क्रोमोसोम विल बी अफेक्टेड है कि नहीं. तो ये जो अफेक्टेड है उसको मैंने XY लिया है, और जो अनअफेक्टेड है या तो वो XX होगा या XY कैरियर होगा. तो अभी मैं XX मान रही हूँ अनअफेक्टेड को, तो इससे मेरा सेकेंड जो है जनरेशन उसका प्रोजेनी आता है ये. बट अब दिया हुआ ये पिंक वाला जो मैंने कलर किया वो अफेक्टेड है, तो उसके लिए जो 3 है उसको जो मैंने 3 किया है उसको कैरियर तो होना पड़ेगा, तभी तो अफेक्टेड होगा ना ये. इसलिए मैं कही बेसिक जेनेटिक्स तो इसमें लगेगा, बट इसमें कुछ हाई लेवल नहीं था, तो इसलिए 3 को हेट्रोजाइगस होना पड़ेगा. अब तुम डोमिनेंट से भी खुद चेक करके देख लो. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचती हूँ, और तुम पॉज करके खुद भी सॉल्व करो. मैं तो बस एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, बट तुम्हें पॉज करके सॉल्व करना चाहिए. मैं अपने टाइम पे ऐसे ही करती थी. तो ये है IIT का ही PYQ है, पॉज इट एंड सॉल्व. बस मोड ऑफ इनहेरिटेंस पूछा है तुमसे, मैं ऑप्शंस यहाँ पे बता दी हूँ. इज द डिजीज प्रेजेंट इन एवरी जनरेशन? वी कैन सी yes, so it's dominant. This is clear. Now we can clearly see that there is no sex link pattern observed, no crisscross pattern. Male is also affected, female is also affected, so it's certainly not sex linked. सो एक्स लिंक रिसेसिव नहीं होगा, वाई नहीं होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं होगा. इससे हमारा एलिमिनेशन मेथड से हमें पता चल जाता है कि ये तीनों नहीं होगा, तो डी ऑप्शन ही बचता है. बट हमें माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस नहीं पता है, तो वो हमारे NCERT में भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता था, बट ये IIT का क्वेश्चन है 2019 का आई थिंक. सो वो पूछ लेते हैं ऐसे, तो एलिमिनेशन मेथड से भी बन जाता है. बट माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में होता क्या है कि मदर अपना माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों में पास करती है, फादर नहीं करता है.
तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस है, आगे का चीज़ है। तो यहाँ पे अगर मदर अफेक्टेड होती है तो बच्चा अफेक्टेड होता है, फादर अफेक्टेड होता है तो बच्चा नहीं अफेक्टेड होता है। तुम ये देख सकते हो, जहाँ जहाँ मदर अफेक्टेड है वहाँ वहाँ बच्चा अफेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होगा। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस आ गया है, बट नीट के तो किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहता है। और तुम जो मैंने तुम्हें बताया उससे एलिमिनेशन मेथड करके भी तुम्हारा आंसर निकल जाता है। I hope that this video was helpful. If yes, you can like, share, comment and subscribe. Thank you.